हेलो एवरीवन, वेलकम टू अदर ब्लाउज डिजाइन। आज हम 36 चेस्ट साइज में 4 डार्ट ब्लाउज की कटिंग देखने वाले हैं। हमारे जो चेस्ट का साइज है वो 36 है, अपर बस्ट हमारा 34 है। ब्लाउज का पूरा मेजरमेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हमारे ब्लाउज का मेन फैब्रिक है, इसे अभी हम साइड में रखेंगे। और ब्लाउज को कट करने के लिए मैंने यहाँ पे टोटल 1 मीटर फैब्रिक लिया है, क्योंकि मेरी जो स्लीव की लेंथ है वो 9.5 इंच है। तो यहाँ पे अगर आप छोटी स्लीव बना रहे हो तो आपको 80 सेंटीमीटर लाइनिंग वाला फैब्रिक लेना है, और लॉन्ग स्लीव बना रहे हो तो आपको 1 मीटर लाइनिंग वाला फैब्रिक लेना है। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। तो हमारे जो ब्लाउज की लेंथ है वो कितनी है, 14। इसमें 1 इंच प्लस करके हम निशान लगाएंगे 15 इंच पे। तो यहाँ से मैंने लेंथ का निशान लगाया हुआ है 15 इंच पे। अब हम शोल्डर का हाफ करके निशान लगाएंगे। तो फुल शोल्डर कितने हैं, फुल शोल्डर है 14 इंच के, 14 का हाफ होगा हमारा 7 इंच। तो यहाँ से हम 7 इंच पे निशान लगा लेंगे। फुल शोल्डर का निशान लगाने के बाद अब हम अपने परफेक्ट शोल्डर निकालेंगे। तो परफेक्ट शोल्डर निकालने के लिए आपको देख लेना है कि आपका नेक डीप कितना है। तो नीचे की तरफ से मुझे 3.5 इंच की पट्टी चाहिए, उसमें मैं 1 इंच प्लस करके निशान लगाऊंगी 4.5 इंच पे। अब यहाँ से हम नेक डीप चेक कर लेंगे। तो मेरी नेक डीप आ रही है 10.5 इंच। अब हम हमारा शोल्डर चार्ट देख लेंगे और परफेक्ट शोल्डर निकालेंगे। शोल्डर चार्ट में मैं सेंटर वाला बॉक्स देखूंगी, क्योंकि मेरे रेडी शोल्डर 2.25 के हैं। नेक शेप जो है वो मैं वी देखूंगी। नेक का शेप मेरा वी नहीं रहेगा, लेकिन वी टाइप में ही रहेगा। नेक डीप है मेरा 10.5। तो यहाँ से टोटल कितने शोल्डर मुझे माइनस करने पड़ेंगे, 1.6 इंच। यहाँ से इंच टेप को रख लेंगे और 1.6 इंच जितने शोल्डर को माइनस कर देंगे। शोल्डर चेक कर लेंगे कि कितने आए हैं। यहाँ से मेरे शोल्डर आए हैं 5.25 इंच के। आर्म होल के लिए निशान लगा लेंगे। तो आर्म होल का फॉर्मूला रहता है, जितना भी आपके चेस्ट का साइज रहेगा उसे आपको डिवाइड 6 कर लेना है। मैं 36 को डिवाइड 6 करूंगी तो मेरा आएगा 6 इंच। यहाँ से निशान लगाएंगे वापस से 5.25 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिला लेंगे और चेस्ट लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपके चेस्ट का साइज रहेगा डिवाइड 4 करके निशान लगा लेना है। 36 को डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 9 इंच पे, और 1.5 इंच का हम सिलाई मार्जिन रखेंगे। वेस्ट है मेरी 33 इंच की, उसे भी डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 8.25 इंच पे। और यहाँ पे जो हमारा मार्जिन रहेगा वो रहेगा 2.5 इंच का। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। अब हम निशान लगाएंगे आर्महोल गहराई के लिए। तो बैक पार्ट में निशान आपको लगाना है 1 इंच पे। हाफ इंच बैक साइड से आर्महोल को माइनस करते हुए इसकी गोलाई दे देंगे। इस तरह से आर्महोल की गोलाई देने के बाद अब आपको निशान लगा लेना है रेडी शोल्डर के लिए। रेडी शोल्डर है 2.25 इंच के। सिलाई का 1 इंच प्लस करके हम निशान लगाएंगे 3.25 इंच पे। अब ये हमारे नेक की विड्थ रहेगी। तो नेक की विड्थ यहाँ से मेरी आई है 2 इंच। अब नेक का शेप देंगे। तो शेप देने के लिए मैं अपने नेक डीप का एक सेंटर निकाल लूंगी। सेंटर से 1.5 इंच नीचे आएंगे, और अब इसे यहाँ से मैं 2.5 इंच तक फैलाऊंगी और नेक का शेप दे दूंगी। तो कुछ इस तरह से मेरे नेक का शेप रहेगा। आप आपके अकॉर्डिंग नेक का शेप रख सकते हैं। डॉट पॉइंट के लिए निशान लगा लूंगी। तो ये निशान मेरा लगेगा 4 इंच पे। यहाँ से भी 4 इंच पे। नीचे की तरफ से भी हम निशान लगा लेंगे 4 इंच पे। दोनों तरफ से निशान लगाएंगे हाफ हाफ इंच पे। अब नेक डीप है तो शोल्डर हमारे नेक की तरफ माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको 0.25 जितने शोल्डर को माइनस कर देना है नेक की तरफ। बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। बैक को हम कट कर लेंगे। बैक पार्ट को हमने कट कर लिया है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। फ्रंट पार्ट में भी आपको सबसे पहले निशान लगाना है लेंथ के लिए, लेकिन लेंथ में यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जब भी आप 4 डार्ट ब्लाउज बनाते हो तो जितनी लेंथ आपने आपके बैक पार्ट में रखी होगी उससे 1 इंच ज्यादा लेंथ आपको आपके फ्रंट पार्ट में रखनी होती है। तो बैक पार्ट की लेंथ थी मेरी 15। फ्रंट पार्ट की लेंथ में मैं 1 इंच प्लस करके निशान लगाऊंगी 16 इंच पे। फ्रंट हमारा ओपन रहेगा, तो नीचे की तरफ से हुकाई पट्टी के लिए आपको 0.25 इंच का सिलाई मार्जिन निकाल लेना है। शोल्डर हमने निकाले हुए हैं 5.25 इंच के। तो यहाँ से निशान लगाएंगे 5.25 इंच पे। आर्म होल के लिए निशान लगा लेंगे 6 इंच पे। यहाँ से भी निशान लगाएंगे 5.25 इंच पे।
शोल्डर से आर्महोल वाली लाइन को आपको डॉट डॉट करते हुए मिलाना है और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेना है। अब हम निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए। तो फ्रंट पार्ट को आप जब भी कट करते हो ना, आपको उसमें लूजिंग ऐड करनी होती है। तो हमारे चेस्ट का साइज है 36 है। 36 में आपको ऐड करनी है 2 इंच की लूजिंग। कितना हो गया? 38। अब 38 को हम डिवाइड 4 करेंगे तो कितना आया? 9.5 इंच। चेस्ट के लिए आपको निशान लगाना है 9.5 इंच पे और 1.5 इंच का हम सिलाई मार्जिन रखेंगे। आर्महोल की गोलाई के लिए निशान लगाएंगे तो फ्रंट पार्ट में हमारा निशान लगेगा 0.75 इंच पे। शोल्डर से आर्महोल वाली लाइन का सेंटर निकालेंगे और सेंटर से 0.25 इंच अंदर की तरफ आएंगे और इसे शोल्डर से मिला देंगे। अब कर्व को रखते हुए हम आर्महोल का शेप देंगे। आर्महोल का शेप देने के बाद निशान लगा लेंगे रेडी शोल्डर के लिए। रेडी शोल्डर है 2.25 इंच के। सिलाई का 1 इंच प्लस करके निशान लगाएंगे 3.25 इंच पे। निशान लगाएंगे नेक लंबाई के लिए। तो फ्रंट पार्ट के नेक की लंबाई है 7 इंच। यहां से मैं नेक को 2.5 इंच तक फैला लूंगी और एक बॉक्स बनाते हुए नेक का शेप देंगे। तो जैसा मेरा बैक का नेक है ना, सेम वैसे ही फ्रंट का नेक है। सबसे पहले मैं इसका एक सेंटर निकाल लूंगी। सेंटर से हम 1.5 इंच नीचे आएंगे और यहां से 2.5 इंच ऊपर की तरफ जाएंगे। अब ये जो हमने शोल्डर का निशान लगाया था, इसका हम एक सेंटर निकाल लेंगे और निशान लगाएंगे शोल्डर टू एपेक्स के लिए। तो शोल्डर टू एपेक्स मेरा कितना है? शोल्डर टू एपेक्स है मेरा 9.5 इंच। जब भी हम 4 डॉट ब्लाउज बनाते हैं तो शोल्डर टू एपेक्स जितना हमारा होता है ना, उतने इंच पे ही हम निशान लगाते हैं। इसमें सिलाई का हम कुछ भी प्लस नहीं करते हैं। तो यहाँ से मैं निशान लगा लूंगी 9.5 इंच पे। एपेक्स टू एपेक्स के लिए निशान लगा लेंगे। एपेक्स टू एपेक्स है मेरा 6 इंच। इसे डिवाइड 2 करूंगी तो मेरा आएगा 3। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 3 इंच पे और सिलाई का हम एक्स्ट्रा लेंगे 0.25 इंच। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 3.25 इंच पे। ये मिल गया मुझे मेरा सेंटर। शोल्डर टू एपेक्स में मैंने कुछ भी प्लस नहीं किया। एपेक्स टू एपेक्स में मैंने सिलाई का 0.25 इंच प्लस किया है। अब ये जो हमारा सेंटर आया है, इसी से हमारे बाकी डॉट पॉइंट की मार्किंग होगी। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट डॉट की मार्किंग करनी है। फर्स्ट डॉट पॉइंट के लिए आपको सेंटर से नीचे आना है 1.25 इंच, इस तरह से। अब एपेक्स टू एपेक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो यहां से मैं निशान लगा लूंगी 3.25 इंच पे। सेम नीचे से भी मैं निशान लगाऊंगी 3.25 इंच पे। इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। जो हमारा फर्स्ट वाला डॉट पॉइंट रहेगा ना, उसे सिलाई में हम दोनों तरफ से 1-1 इंच कवर करेंगे। इस तरह से आपको फर्स्ट डॉट पॉइंट के लिए निशान लगा लेना है। अब वेस्ट थी मेरी 33 इंच की, तो इतना डॉट पॉइंट मेरा सिलाई में जाएगा। तो इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे और वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे 8.25 इंच पे। यहां से 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हम निशान लगाएंगे बेल्ट के लिए। तो मेरा बेल्ट रेडी होगा 2.5 इंच पे। नीचे की तरफ से मैं बेल्ट के लिए निशान लगाऊंगी 2.5 इंच पे। बेल्ट में फ्रंट की तरफ से हम 1 इंच ऊपर आएंगे और यहां से निशान लगाएंगे 2 इंच पे और इसे क्रॉस में मिला देंगे। फर्स्ट डॉट पॉइंट की मार्किंग हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब बचते हैं हमारे 3 डॉट पॉइंट, उनकी मार्किंग भी हम कर लेंगे। तो सेकंड डॉट पॉइंट के लिए भी आपको सेंटर से बाहर आना है 1.25 इंच। थर्ड डॉट पॉइंट के लिए भी आपको निशान लगा लेना है 1.25 इंच पे। अब जो आपका सेकंड वाला सेंटर रहेगा ना, उसको इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है। थर्ड वाले डॉट पॉइंट को आपको स्ट्रेट नहीं करना है। जो आपकी फिटिंग वाली लाइन रहेगी ना, उसका आपको एक सेंटर निकालना है और सेंटर से हम नीचे आएंगे 1.5 इंच और इस तरह क्रॉस में आपको मिला देना है। तो देखिए यहाँ पे 3 डॉट पॉइंट की मार्किंग हमने की है 1.25 इंच पे, लेकिन जो हमारा फोर्थ वाला डॉट पॉइंट रहेगा उसकी मार्किंग आपको 1.25 इंच पे नहीं करनी है। फोर्थ वाला डॉट पॉइंट थोड़ा सा हमारा दूरी पे रेडी होता है, तो यहाँ पे आपको इसमें 0.25 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए निशान लगा लेना है 1.75 इंच पे। देखिए इस तरह से आपका सर्कल बन के रेडी होगा। 3 डॉट पॉइंट के लिए मैंने निशान लगाया 1.25 इंच पे। फोर्थ के लिए मैंने निशान लगाया 1.75 इंच पे। अब इसे हम अपने आर्महोल वाले साइड पे कैसे मिलाएंगे? तो जो आपकी चेस्ट लाइन रहेगी, वहां से आपको निशान लगाना है 1 इंच पे।
अब इस 1 इंच को हम अभी अपने एपेक्स पॉइंट से नहीं मिलाएंगे, इस 1 का भी हम हाफ करेंगे। 1 का हाफ होगा हाफ इंच यहाँ साइड में निशान लगाएंगे और अब इसे आपको आपके एपेक्स पॉइंट से मिलाना है। तो स्केल को मैं रखूंगी यहाँ पे और जो मेरा एपेक्स पॉइंट रहेगा उससे 0.25 इंच बाहर की तरफ मैं स्केल को जमाऊंगी और इस तरह क्रॉस में हम मिला देंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि मैंने स्केल को किस तरह से सेट करते हुए मिलाया है। सेम उसी तरह से आपको भी इस डॉट पॉइंट की मार्किंग करनी है। अब आप देख सकते हैं कि जो डॉट पॉइंट है वो एपेक्स पॉइंट से बिल्कुल मिलता हुआ आ रहा है। अब इसे हम सिलाई में कितना कवर करेंगे, तो चेस्ट लाइन से मैंने कितने इंच पे निशान लगाया था, 1 इंच पे, तो सिलाई में भी ये मेरा कवर होगा 1 इंच और इस लाइन को आपको थोड़ा बाहर तक जाने देना है। बाकी आपके जो सेकंड वाला और थर्ड वाला डॉट पॉइंट रहेगा ना, उसे सिलाई में आपको बस 0.25 इंच कवर करना है। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 0.25 इंच पे और थर्ड वाले डॉट पॉइंट पे भी मैं निशान लगा लूंगी 0.25 इंच पे। इन्हें मिला लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरे डॉट पॉइंट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है और बेल्ट की मार्किंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो आपका फोर्थ वाला और थर्ड वाला डॉट पॉइंट रहेगा ना, उनकी डॉट की लाइनों को आपको चेक करके देख लेना है। तो सबसे पहले हम फोर्थ वाली डॉट की लाइन को चेक करके देखेंगे। तो ये जो मेरी डॉट की लाइन है फर्स्ट वाली, वो रेडी हो रही है 3.75 इंच पे। दूसरी जहां भी 3.75 इंच पे रेडी हो रही होगी वहां पर मैं निशान लगा दूंगी। आर्म होल को बैक साइड से हम हाफ इंच डाउन करेंगे और इन दोनों को मिलाते हुए यहाँ पे हम बनाएंगे एक नया आर्म होल। अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हम नया आर्म होल क्यों बनाते हैं। नए आर्म होल को बनाने से 4 डैट ब्लाउज में आने वाला सारा झोल आपका खत्म हो जाएगा और फिटिंग जो है डॉट पॉइंट की एकदम परफेक्ट आएगी। थर्ड वाले डॉट पॉइंट को भी हम सेम इसी तरह से चेक करके देखेंगे। तो एक डॉट की लाइन मेरी रेडी हो रही है 7 इंच पे, दूसरी जहां भी 7 इंच पे रेडी हो रही होगी उतना कपड़ा मैं एक्स्ट्रा निकाल लूंगी इस तरह से। अब जो चारों डॉट पॉइंट है ना, वो मेरे स्टिच करने में एकदम बराबर आएंगे। फ्रंट पार्ट में जो आपका शोल्डर रहेगा उसको भी आपको 0.25 इंच नेक की तरफ डाउन कर देना है। अब यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। इसमें कुछ भी आपको मार्जिन नहीं लेना है, बस जो आपका बेल्ट रहेगा उसमें नीचे की तरफ आपका मार्जिन एड होगा 0.25 इंच का। इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब जो आर्म होल के साइड वाला डॉट पॉइंट है ना, उसको आपको क्या करना है, जो आपके फर्स्ट वाली डॉट की लाइन रहेगी ना, उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए जो सेकंड वाली डॉट की लाइन रहेगी ना, उसके ऊपर आपको जमा लेना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका आर्म होल रहेगा वो बिल्कुल गोलाई में आ जाएगा। अब इसी गोलाई में आपको इसको कट करना है। देखिए इस तरह से आपका जो फ्रंट वाला आर्म होल रहेगा उसकी कटिंग हो जाएगी। अब दोनों डॉट पॉइंट पे आपको निशान लगा लेना है कट का। अपर पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब बेल्ट को देख लेंगे। तो इस डॉट पॉइंट को हम फोल्ड करेंगे जो हमारा सिलाई में जाएगा। यहाँ से बेल्ट को रखेंगे और चेक करके देख लेंगे, जितना भी एक्स्ट्रा बेल्ट ज्यादा होगा उसको आपको कट कर देना है। बेल्ट की कटिंग करने के बाद अब बेल्ट में हम मार्जिन ले लेंगे। मार्जिन लेने के लिए आपको यहाँ पे बेल्ट को रख लेना है। इस तरह से डबल फोल्ड कपड़ा लेंगे और बेल्ट की पूरी मार्किंग हम इसके ऊपर कर लेंगे। अब बेल्ट में आपको नीचे की तरफ से लेना है 0.25 इंच का सिलाई मार्जिन। तो देखिए इस तरह से आप 36 चेस्ट साइज में 4 डॉट ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि इसी तरह के नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके।